सो एक्सपेंडिचर मेथड का अभी हमने फॉर्मूला समझा है और फॉर्मूला समझने के बाद हमें इसका प्रैक्टिस करना है एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने के बाद एक सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने के बाद हम थोड़ा इसका वाला सीन समझेंगे कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के साथ और क्या मजाक हो सकता है हमारे साथ। ठीक है, हेलो एवरीवन, माय नेम इज राज एंड वेलकम बैक टू इको लर्नर्स। सो लास्ट की कुछ वीडियोस में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 4 ऑफ नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम हमने क्या किया था, जो पहले के हमारे दो मेथड थे, वैल्यू एडेड मेथड एंड इनकम मेथड, वो हमने स्टार्ट किया था एंड वो खत्म भी हो गया था। हमने उसको न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस कर लिए थे एंड इन द एंड हमने प्रिकॉशंस भी प्रैक्टिस कर लिए थे, या प्रिकॉशंस भी हमने एक बार देख लिया था कि वैल्यू एडेड मेथड के क्या प्रिकॉशंस हैं और इनकम मेथड के हमारे क्या प्रिकॉशंस हैं। अब इस वीडियो में हमें करने क्या है, हमें इस चैप्टर का जो लास्ट वाला पार्ट है दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ नेशनल इनकम, वो हमें स्टार्ट करना है और होपफुली ये इसमें खत्म भी हो जाएगा। राइट, सो स्टार्ट करते हैं ध्यान से, आप समझना ध्यान से कि एक्सपेंडिचर मेथड सबसे पहली बात आया कहाँ से। जो अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 1 में हमने, मैं फिर से बता रहा हूँ ये बात, चैप्टर नंबर 1 में हमने क्या किया था, हमने फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़े थे। राइट, उसमें हमने सबसे पहले जनरेशन फेज, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड देन डिस्पोजिशन फेज। तो जो डिस्पोजिशन फेज था, जहाँ पर हाउस होल्ड के पास जो इनकम आती थी वापस सर्कुलेट होती थी वो फैक्ट्रीज में या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के पास थ्रू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो वहाँ पे एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड करता था और वहीं से ये मेथड इवॉल्व हुआ है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। सो राइट, अब इसको देखते हैं हम लोग क्या क्या फॉर्मूले में हमें पढ़ना है और क्या स्टेप्स हैं जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे नेशनल इनकम थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड। अगर आपने चेकआउट नहीं किया है वैल्यू एडेड मेथड और इनकम मेथड तो प्लीज़ एक बार आप चेकआउट कर लो, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी उससे आपको। राइट, सो नाउ लेट अस स्टार्ट एक्सपेंडिचर मेथड। अब एक्सपेंडिचर मेथड को करने के लिए सबसे पहले समझना है हमारा, फिर से मैं बता रहा हूँ, हमने फर्स्ट वीडियो में हमने समझा था, फर्स्ट चैप्टर में मैंने समझा था कि हमारी जो इकोनॉमी होती है वो हमारी 4 सेक्टर्स में डिवाइडेड है। राइट, 4 सेक्टर मतलब सबसे पहले हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आप लोग कभी भी कंफ्यूज मत होना कि हमारी प्रोडक्शन यूनिट्स कौन सी होती हैं और सेक्टर कौन सा होता है। सेक्टर हो गए हमारी इकोनॉमी में 4, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर कभी एग्जाम में आ गया कि आप 4 प्रोडक्शन यूनिट, या बेसिकली आप प्रोडक्शन यूनिट्स कितने टाइप के होते हैं या फिर कितने प्रोडक्शन यूनिट्स होते हैं, तो प्रोडक्शन यूनिट्स हमारे होते हैं 3, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी। लेकिन इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स होते हैं, तो इकोनॉमी का सेक्टर अलग है और प्रोडक्शन यूनिट्स के सेक्टर अलग है। राइट, सो सबसे पहले हमें करना है कि अगर एक्सपेंडिचर मेथड से हमें कोई भी नेशनल इनकम फाइंड करना है या कोई भी हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो कुछ बेसिक स्टेप्स हैं, उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इकोनॉमी में हमारे 4 सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद सबसे पहला स्टेप क्या है, हम लोग को फाइंड करना है कि अगर इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स हैं तो 4 सेक्टर किस किस टाइप का एक्सपेंडिचर करते हैं, या फिर कैसे कैसे उन सेक्टर्स के खर्चे हैं, या किस टाइप का एक्सपेंडिचर वो लोग कर रहे हैं। राइट, तो समझते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं हाउस होल्ड का। हम लोग को बेसिकली करना क्या है, चारों सेक्टर्स के एक्सपेंडिचर निकालना है और एक्सपेंडिचर को हमें प्लस कर देना है, आ जाएगा हमारा नेशनल इनकम। समझना ध्यान से, हाउस होल्ड जो भी एक्सपेंडिचर करता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, बिकॉज हाउस होल्ड का सारा एक्सपेंडिचर जाता है कंजम्पशन में। वो लोग हाउस होल्ड कभी भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, कभी भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं, उनका काम है बस और बस कंजम्पशन का। इसलिए जो हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। राइट, सेकेंड है हमारा फर्म का जो एक्सपेंडिचर होगा उसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसको मैं डिटेल में जब सब कुछ खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। जो इन शॉर्ट आपको समझना क्या है अभी, कि फर्म्स का जो एक्सपेंडिचर होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। उसके बाद आता है गवर्नमेंट का, क्योंकि थर्ड सेक्टर हमारा गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या होगा, हम उसे बोलेंगे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब आप क्वेश्चन पूछोगे कि भाई गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैसे होता है, गवर्नमेंट का क्या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, तो समझना आप ध्यान से। गवर्नमेंट का जो भी एक्सपेंडिचर है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, लॉ एनफोर्समेंट का हो गया, पुलिस का हो गया, वो किसके लिए होता है, हाउस होल्ड के लिए होता है। पूरी इकोनॉमी की जो हाउस होल्ड है या फिर जितनी भी फैमिलीज होती हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि भाई गवर्नमेंट का जो मेजर एक्सपेंडिचर है उसको भी हम बोलेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब लास्ट है हमारा फोर्थ सेक्टर के साथ हमारा क्या एक्सपेंडिचर होगा, उसको हम लोग बोलेंगे नेट एक्सपोर्ट्स। अब क्वेश्चन है कि भाई नेट एक्सपोर्ट्स फाइंड कैसे करोगे आप, सिंपल सा फॉर्मूला है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट को हम बोलते हैं x और इंपोर्ट को बोलते हैं m, तो x माइनस m कर दोगे, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर दोगे, आ जाएगा आपका नेट एक्सपोर्ट्स। अब आगे की स्टोरी समझना ध्यान से, आप लोगों को क्वेश्चन में स्पेसिफिकली गिवन होंगे ये चारों चीज़ें,
प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट्स। इन चारों एक्सपेंडिचर को आपको करना क्या, आपको करना है प्लस, और वही है हमारा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या है हमारा, हम लोग चारों एक्सपेंडिचर को कर देते हैं प्लस। ध्यान रखना हाउस होल्ड का जो भी एक्सपेंडिचर उसको बोलेंगे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फर्म्स के एक्सपेंडिचर को बोला जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब फर्म वो सारा खर्चा जो इन्वेस्टमेंट में कर रही है। अब किस तरीके का इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट। अगर वो कोई भी फिक्स्ड एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं या तो उसे हम बोलते हैं कि वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उसका एक और नाम होता है कैपिटल फॉर्मेशन का। तो फर्म का वो सारा खर्चा कहाँ पे, कैपिटल फॉर्मेशन में जो भी जा रहा है उसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। थर्ड है हमारा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड फोर्थ है हमारा नेट एक्सपोर्ट्स। अगर क्वेश्चन में चारों चीज़ें गिवन है तो वेल एंड गुड, सबको हम ऐड कर देंगे और निकल जाएगा हमारा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी एट मार्केट प्राइस मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, राइट, ठीक है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस के बाद हमारा थर्ड स्टेप क्या है, हमें फाइंड करना है एनएनपी एट एफसी। एनएनपी एट एफसी किसको बोलते हैं हम, नेशनल इनकम को। तो जैसे ही आप लोग ये देखो, आपके दिमाग में पहले ही फॉर्मूला बन जाना चाहिए कि अगर हमारे पास एनएनपी एट एफसी अगर हमें फाइंड करना है और गिवन है हमें जीडीपी एट एमपी, तो कैसे फाइंड करेंगे। जो भी फाइंड करना होता है उसको हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और जो गिवन है हमने जीडीपी एट मार्केट प्राइस फाइंड कर लिया है, इसको हम लिखेंगे राइट हैंड साइड। तो ग्रॉस से हम लोग गए नेट पे, क्या करना पड़ेगा हमें, माइनस ग्रॉस से नेट पे माइनस डिप्रिसिएशन। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे गए हम लोग, क्या करना पड़ेगा, माइनस एनआईटी। और डोमेस्टिक प्रोडक्ट से गए हम लोग नेशनल प्रोडक्ट में, हमें प्लस करना पड़ेगा एनएफआई। आ जाएगा हमारा एक्सपेंडिचर मेथड से आंसर नेशनल इनकम आ जाएगा। एक बार फिर से मैं समराइज़ करवा रहा हूँ। सबसे पहले चारों सेक्टर्स को आपको आइडेंटिफाई करना है, चारों सेक्टर्स के आपको एक्सपेंडिचर फाइंड करना है। एक्सपेंडिचर कैसे, हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फर्म्स का एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड देन नेट एक्सपोर्ट्स। कभी कभी क्वेश्चन में नेट एक्सपोर्ट्स नहीं गिवन होता है, हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करते हैं, नेट एक्सपोर्ट्स आ गया आपका। क्लियर, चारों को आप प्लस कर दोगे, निकल जाएगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी एट मार्केट प्राइस के बाद नेशनल इनकम तो निकल जाएगा, माइनस डिप्रिसिएशन, माइनस एनआईटी प्लस एनएफआई है। वेरी वेरी इजी। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझना क्या, ध्यान से देखना। ये तो आपका हो गया नेशनल इनकम, चारों चीज़ों दे दी, सबको प्लस कर दो, आ जाएगा नेशनल इनकम। बट एग्जाम्स में वो करते नहीं है ऐसा। एग्जाम्स में वो थोड़ा बहुत आपके साथ मजाक कर सकते हैं, एक ट्रिकी थोड़ा गेम खेल सकते हैं आपके पास। समझना कैसे, कभी कभी आपको वो बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तो दिया है, बट ग्रॉस की जगह कभी कभी वो क्या दे देते हैं, नेट। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होगा कि भाई ग्रॉस तो हमने पढ़ा था, कि भाई साहब ग्रॉस तो हमने पढ़ा था, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होता है, लेकिन नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या है। तो सबको करना कुछ नहीं है आपको, हम लोग नेट को तो ग्रॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। पढ़ा हुआ है हमने कि अगर हमें नेट गिवन है, ग्रॉस फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, सोचो ज़रा जल्दी मन से। अगर नेट हमें गिवन है, ग्रॉस हमें फाइंड करना, तो क्या करना पड़ेगा, प्लस कर देंगे डेप्रीसिएशन। और अगर ग्रॉस गिवन है, नेट फाइंड करना है, तो माइनस डेप्रीसिएशन। ऐसे ही तो करते थे। तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में अगर डेप्रीसिएशन ऐड कर दोगे तो निकल जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्लियर, मतलब नेट को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे ग्रॉस में, और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नॉर्मल क्वेश्चन एज इट इज हो गया। इसका एक बार हम लोग न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करके देखते हैं। और एक और चीज़ आप समझना ध्यान से, बहुत बार क्वेश्चन में ये होता है कि हमें क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं गिवन होता। बहुत बार क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं गिवन होता है। तो उस सिचुएशन में करना क्या है, कैसे हम लोग फाइंड करेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, उसको मैं आपको बताता हूँ। लेकिन एक बार पहले हम लोग इसका न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है, सिंपल स्टेप, 4 स्टेप है सबके। ये एक्सपेंडिचर फाइंड करो, सबको प्लस कर दो, आगे जीडीपी एट मार्केट प्राइस, उसको कन्वर्ट करो नेशनल इनकम। सो एक्सपेंडिचर मेथड का अभी हमने फॉर्मूला समझा है, और फॉर्मूला समझने के बाद हमें इसका प्रैक्टिस करना है एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने के बाद, एक सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने के बाद हम थोड़ा इसका वाला सीन समझेंगे कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के साथ और क्या मजाक हो सकता है हमारे साथ। ठीक है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तो समझना ही है, लेकिन एक बेसिक क्वेश्चन करके देखेंगे जिसमें हमें प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, गवर्नमेंट फाइनल और नेट एक्सपोर्ट्स हमें क्लियरली मेंशन किया होता है, राइट। ठीक है,
सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़ ऑन इकोनॉमिक्स। थैंक यू सो मच।